नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फ़ातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 7 फरवरी की स्पीड न्यूज़। मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अस्पतालों में 100 से ज़्यादा लोग अब भी ज़ेरे इलाज है, जबकि 2 अफराद लापता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ हरादा कस्बे में पटाखों की फैक्ट्री में ज़बरदस्त धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में भयानक आग लग गई थी। ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ मंगल को कई मुकदमों की समाअत हुई है, जिसमें मस्जिद के मज़ीद 2 तहखानों के ASI सर्वेश रंगार गोरी के रोज़ाना पूजा पाठ, मस्जिद के वज़ूखाने में मिले मुबैना शिवलिंग की पूजा पाठ करने के मुताला वगैरह शामिल है। समाअत के दौरान दीगर तहखानों का भी सर्वे कराए जाने की अर्जी पर अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद ने एतराज़ किया और इसे खारिज करने की अपील की है। मोदी की आमियत को उखाड़ फेंकने के लिए ये लोग शिवसेना को मजबूत कर रहे हैं और यकजा हो रहे हैं। इस हिटलर शाही हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल किए बगैर नहीं रहेंगे। शिवसेना उद्धव के सरबराह उद्धव ठाकरे ने इन ख्यालात का इजहार मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अहम लीडरों के मकानात पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी के छापे मारे गए। इत्तलात के मुताबिक ईडी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ज़ाती सेक्रेटरी वैभव कुमार और राज्यसभा के रुकन ND गुप्ता के घर पर छापा मारा। ईडी ने ये कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड में बदनवानी के मामले में की है। अजमेर दरगाह नहीं हमारा मंदिर है, एक हिंदू तंजीम का दावा। महाराणा प्रताप सेना एक हिंदू तंजीम है जिसने 9 फरवरी 2024 को 1 मार्च का शेड्यूल बनाया है और दावा किया है कि राजस्थान में तारीखी अजमेर दरगाह एक हिंदू मंदिर है। मुबैना तौर पर इस मार्च का एहतमाम मज़कूरा दावों पर जोर देने के लिए किया गया है, जिससे खत्ते में मुमकिन फ़िरक़ावाराना कशीदगी के बारे में खदशात बढ़ रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात को अब ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। सभी पार्टियां इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ़ है। इसी दरमियान शरद पवार को इलेक्शन कमीशन ने ज़ोरदार झटका दिया है। इलेक्शन कमीशन ने राज्य पवार ग्रुप को असल NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी करार दे दिया है और पार्टी का इंतखाबी निशान घड़ी भी अजीत पवार ग्रुप को सौंप दिया। गजा में 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों के बीच अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ब्लिंकेन फिर मशरिक़ वस्ती के दौरे पर मिस्र पहुंच गए हैं। यह गजा में जंग शुरू होने के बाद से खत्ते का इनका 5वां दौरा होगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी कि RTA के अहदेदार तेलंगाना में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में TS को TG से तब्दील करने के लिए रहनुमाना खतूत की तैयारी में मसरूफ़ है। बताया गया है कि जो नंबर प्लेट्स फ़िलहाल TS है वो जारी रहेंगे, जबकि तब्दीली का इत्तलाक़ सिर्फ नई गाड़ियों पर होगा। इस सिलसिले में गाइडलाइंस चंद दिनों में जारी होने की उम्मीद है। मरकजी वज़ीर सियाहत किशन रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के काम तेज़ी से किए जाएं ताकि इन कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए। वज़ीर मौसूफ ने आज सुबह सिकंदराबाद स्टेशन की जदीदकारी के कामों का मुआयना भी किया। तेलंगाना मुखन्ना का बजट इजलास जुमेरात से शुरू होगा। रियासत में कांग्रेस की हुकूमत की तश्कील के बाद मुखन्ना का यह पहला बजट सेशन होगा। पहले दिन गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन कानून साज असम्बली और कानून साज कौंसिल की अराकीन के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगी। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सदर YS शर्मिला ने वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी और रियासत की असल अपोजिशन तेलुगु देशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू को मकतूब रवाना करते हुए असम्बली के जारिया सेशन के दौरान आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जे के बशमुल मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तक़सीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के मौके पर मौजूदा रियासत से किए गए वादों पर अमलावरी के लिए मुबाहिस का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद के LB स्टेडियम में मंगल की शाम किंडरगार्टन यानी कि KG के एक तालिब इल्म की पानी के सम में डूब जाने से मौत हो गई। KG तालिब इल्म की 6 साला आहिल के नाम से शिनाख्त की गई है, जो सक्सेस स्कूल टोली चौकी के तालिब इल्म बताया जाता है। ये लड़का मंगल को LB स्टेडियम में स्कूल के ज़ेर एहतमाम खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लेने गया था। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम खैरुद्दीन सूफी ने अपने एक एहतजाजी बयान में इल्ज़ाम किया है कि रस्म अदायगी के लिए गवर्नर कोटे से एक MLC मुस्लिम नुमाइंदे का ऐलान किया गया, जबकि रेवंत रेड्डी ये जानते थे कि गवर्नर कोटे की ये 2 सीटें अदालती रसाकशी का शिकार हैं। आंध्र प्रदेश के NTR ज़िले में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए हैं। हदेसा ज़िले के वसन्नापेट में उस वक्त पेश आया जब एक लॉरी ने एक बाइक को टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि 2 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना भेज दिया।
आरटीसी बस के दरख्त से टकरा जाने के नतीजे में बस में सवार मुसाफिरीन शदीद तौर पर जख्मी हो गए। यह हादसा तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सोलकापल्ली में पेश आया। पटनचेरू की शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस सड़क से मुत्तसिल दरख्त से टकरा गई। हैदराबाद के मैलारदेवपल्ली के टाटानगर में कल शब प्लास्टिक के गोदाम में बड़े पैमाने पर आग लगी। इस आग के साथ कसीफ धुआं भी देखा गया जिससे मुकामी अफराद को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। इस वाक़े की इत्तला पर फायर ब्रिगेड के 5 अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काफ़ी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। हैदराबाद में मूसा नदी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के लिए दुनिया भर से मशहूर और मारूफ कंपनियां दिलचस्पी जाहिर कर रही हैं। आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटरीट में कई कंपनियों के नुमाइंदों ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात भी की। ईरान जाने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानियों के लिए खुशखबरी। 4 फरवरी से नाफिज होने वाली नई पॉलिसी के तहत हिंदुस्तानी सयाहों को ईरान जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि जर्नल पासपोर्ट रखने वाले अफराद को हर 6 माह में एक मरतबा बगैर वीज़ा के ईरान में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में हिंदू फरीक को पूजा की इजाज़त देने के फैसले के बाद अब बागपत की अदालत की जानिब से भी ऐसा ही फैसला सामने आया है। बागपत के बरनावाटला पर वाक़ हजरत बदरुद्दीन शाह की मज़ार को हिंदू फरीक की जानिब से लाशा ग्रह करार देते हुए किए गए दावे को अदालत में तस्लीम करते हुए 100 बीघा ज़मीन हिंदू फरीक के हवाले करने का फैसला सुनाया। गर्मियों की आमद से कबल ही हैदराबाद शहर में धूप की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। मोंडा मार्केट, हयात नगर और बेगमपेट के इलाकों में मंगल को सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। भारतीय जनता पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबरा असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त देकर हैदराबाद लोकसभा LS सीट जीतने का इरादा रखती है। जाफरानी पार्टी तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की अक्सरियत को निशाना बनाती है बशमूल हैदराबाद पार्लिमानी सीट। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए के मुबैना बदउनवानी के सिलसिले में मिशन भगीरथा स्कीम की तहकीकात का आगाज़ किया है। पिछली हुकूमत के जरिए शुरू की गई इस स्कीम का मकसद रियासत के हर घर को पीने का साफ पानी फराहम करना था। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लिमान बंडी संजय कुमार 10 फरवरी से पदयात्रा करने वाले हैं। प्रजाहता यात्रा नाम की यात्रा करीमनगर पार्लिमानी हलके के ज़्यादा से ज़्यादा देहातों, मंडलों और म्यूनसिपैलिटियों से गुजरेगी। बीजेपी MP 10 फरवरी को मेडीपल्ली से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। TDP के सदर N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश असेंबली और लोकसभा के आइंदा बेवक्त इंतखाबात के लिए साफिर इंतखाबी इत्तेहाद के लिए बीजेपी के सरकर्दा रहनुमाओं से बातचीत करेंगे। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अयूब सर्जन ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि आईनी दायरे में रहकर किसी मसले पर अपनी राय का इजहार करना हेट स्पीच के दायरे में नहीं है। जबकि मुफ्ती सलमान ने मुल्क में फैलाई जा रही नफरत के खिलाफ अपने तासुरात का इजहार किया था। ये गिरफ्तारी एक खुसूसी तबके की आवाज़ पर खदगन लगाए जैसा है। इन्होंने मुफ्ती सलमान की गिरफ्तारी के रद्दअमल में मज़कूरा तासुरात का इजहार किया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मनी फ़ातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।